मैं नोबल चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि कॉमिक चैप्टर एक दिन में एक ही आता है। यह है ग्लोबल फ्रीज नोबल चैप्टर 712। जब कमांडर को यह पता लगता है कि जहांगीर ने अपना कोड नेम चुन लिया जिसका नाम है केओस, तो कमांडर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर कमांडर से बात करने के बाद वो बाहर जैसे ही आता है वहां पर कैप्टन बेली उसे मिल जाते हैं। तभी कैप्टन बेली मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बधाई हो जहांगीर, तुम तो टेंगू टीम का कैप्टन बन गए। तभी जहांगीर थैंक यू कहता है, जिसके बाद वो फिर नोटिस करता है कि कैप्टन बेली लगता है कुछ सोच रहा है। जिसके बाद वो फिर कहता है कि आपका पोस्ट अभी भी सही है ना कैप्टन का, या हट चुके हैं आप। तभी कैप्टन बेली कहते हैं कि मैं इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन के नाम से जाना जाता था, लेकिन मुझे कैप्टन कोई नहीं मानता है। हालांकि मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि मैं कैप्टन बनकर लोगों का सेवा करूँ। तभी जहांगीर कहता है कि कैप्टन बेली मुझे गलत मत समझना, हालांकि मैं तुम्हारा पोस्ट कभी नहीं छीनना चाहता था। और तभी कैप्टन बेली अपना सर हिलाकर कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ। तभी जहांगीर कहता है कि कैप्टन बेली इतना मत सोचो, वैसे भी मैं टेम्पोररी के लिए कैप्टन बना हूँ टेंगू टीम का। अगर एक बार एक्लिप्स मून टीम को खत्म कर दूंगा तो टेंगू टीम अलग हो जाएगा, जिसके बाद अपना अपना सब पोस्ट ले सकता है और फिर आप ब्लैक रोब इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन बन सकते हैं। और फिर जहांगीर हंसते हुए कैप्टन बेली के कंधे पर हाथ रख देता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि हम दोनों तो दोस्त हैं, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा कैप्टन बेली तो किसकी करूंगा। तभी कैप्टन बेली कहता है कि जहांगीर तुम अभी अभी टेंगू टीम का कैप्टन बने और टेंगू टीम में जितने भी मेंबर हैं उसके एबिलिटी के बारे में तुम जान लोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और दो इंपॉर्टेंट जानकारी है, मैं तुम पर यह छोड़ता हूँ। तभी जहांगीर कहता है कि दो स्पेशल जानकारी क्या है, आप मुझे बता सकते हैं। तभी कैप्टन बेली कहता है कि टेंगू टीम में जितने भी मेंबर है तुम्हें उन्हें आदेश देने से पहले तुम्हें उसकी शक्ति को जान लेना ही बेहतर होगा। क्योंकि जहांगीर देखो, मैं ब्लैक रोब इन्वेस्टिगेशन टीम का मेंबर हूँ और मेरे टीम मेंबर जितने भी हैं वे तुम्हारी शक्ति के बारे में जानते हैं कि तुम कितना पावरफुल हो। अगर तुम कैप्टन बनते हो तो वो सब मान लेंगे, लेकिन सेलेस्टिया टीम का मेंबर में कुछ ऐसा भी है जो कि बहुत ज्यादा अहंकारी है, तो हो सकता है वो तुम्हारा कहना ना माने। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर कहता है कि अगर ये सेलेस्टिया टीम का मेंबर अगर ऐसा सोचेगा तो मुझे लगता है कि पहले उसे मुझे जानना होगा। और फिर जहांगीर कहता है कि दूसरा जानकारी क्या है, आप मुझे बता सकते हैं कैप्टन बेली। तभी कैप्टन बेली कहता है कि डेन सेंटोंग जब मरने वाला था तो उसने मरने से पहले कमांडर को एक इन्फॉर्मेशन दिया था, और यह इन्फॉर्मेशन एक्लिप्स मून टीम के लीडर के बारे में है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो कैप्टन डेंग ने अपनी जान देकर इस इन्फॉर्मेशन को हासिल किया है। जहांगीर हमें लगता है कि यहाँ पर इसे नहीं देख सकते, चलो कहीं और चलकर देखते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर कैप्टन बेली को अपने लिविंग रूम में लेकर आता है जहाँ पर हुआ हुआ को पकड़कर बैठी हुई थी सिनिक्सिन। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर भी बैठ जाता है सोफे पर और कैप्टन बेली भी सोफे पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों वीडियो देखने लगते हैं कि आखिरकार डेन सेंटोंग ने मरने से पहले कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया था। तभी कैप्टन बेली कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार डेन सेंटोंग ने एक्लिप्स मून के लीडर के बारे में क्या बताया है। तभी सिनिक्सिन और जहांगीर और कैप्टन बेली ये तीनों मिलकर बहुत ही ज्यादा गौर से देखने लग जाते हैं इन्फॉर्मेशन को। और अब हम सब देखते हैं कि वीडियो जैसे ही प्ले होता है कैप्टन डेंग की एबिलिटी के कारण वहां पर सब कुछ एकदम कुछ धुंधला धुंधला सा हो गया, तो किसी को कुछ नहीं दिखता है, बस सुनाई देगा। और इसीलिए सिनिक्सिन और जहांगीर और कैप्टन बेली ये सब बस सुनेंगे वॉइस। और फिर सिनिक्सिन और जहांगीर और कैप्टन बेली धीरे धीरे वहां पर देखते हैं कि रोशनी कम हो रहा था, डेन सेंटोंग की एबिलिटी कम हो रहा था। तभी जहांगीर को दिखता है कि डेन सेंटोंग आग में लिपटा हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा था। और फिर जहांगीर और देखता है कि कोई एक और शरीर है जो कि वहां पर आग से जलकर फिर से रीजनरेट हो रहा था। तभी कैप्टन डेंग बोलता है, जिसके बाद वहां पर कैप्टन बेली, सिनिक्सिन और जहांगीर सब लोग गौर से सुनते हैं। कैप्टन डेंग वहां पर बोलता है कि जिंगू जी सही चिरो, तुम कभी नहीं मर सकते, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि दुनिया में अभी तक ऐसा कोई म्यूटेंट नहीं है जो कि नहीं मर सकता है, लेकिन तुम भी मर सकते हो। लेकिन मैं अभी तो हार जाऊंगा, लेकिन मुझे यह पता लग गया कि विलेजर सिटी में कोई गद्दार है जिसने मेरी पावर्स के बारे में तुम्हें पहले ही बता दिया था। और डेन सेंटोंग के मुंह से यह सब सुनने के बाद वहां पर कैप्टन बेली और सभी का होश उड़ जाता है। और जहांगीर के हाथ में कप रहता है, जहांगीर उस कप को ही फेंक देता है। और फिर जहांगीर अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है क्या सच में विलेजर सिटी में कोई गद्दार है। लेकिन वहीं पर सिनिक्सिन भी अपनी एबिलिटी का यूज कर वो देख रही थी। जहांगीर को बस पता था कि सिनिक्सिन अपनी एबिलिटी का यूज कर वीडियो को देख रही है, लेकिन तभी जहांगीर अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि यह वीडियो बस मेरे पास नहीं आया, यहाँ तक कि जितने भी बड़े अधिकारी है सबके पास आ गया होगा। लेकिन अब उस गद्दार को कैसे पकड़ा जा सकता है, क्योंकि कमांडर को भी पता है कि विलेजर सिटी में कोई जासूस है और मिस्टर डीन को भी पता है कि विलेजर सिटी में कोई जासूस है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि आखिरकार गद्दार विलेजर सिटी में कौन है। कल से तुम लोगों के लिए नोबल चैप्टर बहुत ही बड़ा लाऊंगा, आज के लिए बस छोटा ही रहेगा।